उनके दिन का मंगलाचरण अच्छे से कराओ। श्रेष्ठ को नमन करके दिन प्रारंभ हो तो आप अपने इष्ट आराध्य धरती माँ को प्रणाम कीजिए। कुछ क्षण आपके चित्त की गति शांत रहेगी। सुबह उठ के सिर्फ मोबाइल ना देखा जाए, इसीलिए ग्रंथों में मंगलाचरण का विधान कहा गया है। ग्रंथों में यदि मंगलाचरण शुद्ध होता है तो उस ग्रंथ को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उस इष्ट की हो जाती है। और उन्हीं राम जी के भक्त गोस्वामी जी कैसे, और माता पिता गुरु न वही, इसीलिए कहा गया कि यदि अपने बच्चों को आप चाहते हो कि उनका दिन मंगल हो तो उनके दिन का मंगलाचरण अच्छे से कराओ। और दिन का मंगलाचरण श्रेष्ठ की याद में ही बीते, श्रेष्ठ को नमन करके दिन प्रारंभ हो। इसीलिए कहा गया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने इष्ट आराध्य धरती माँ को प्रणाम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे कुछ क्षण आपके चित्त की गति शांत रहेगी। सुबह उठ के सिर्फ मोबाइल ना देखा जाए, सुबह उठ करके आहा श्री कनक भवन सरकार चरण कमलेभ्यो, हे मेरे कनक भवन सरकार, आपके श्री चरण कमलों में आपको वंदन है, दास का वंदन स्वीकार की। ये क्या है, ये मंगलाचरण है। इसीलिए ग्रंथों में मंगलाचरण का विधान कहा गया है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में यदि मंगलाचरण शुद्ध होता है तो उस ग्रंथ को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उस इष्ट की हो जाती है। उसी प्रकार जब आपके बच्चे सुबह उठ करके अरे कृपा सिंधु, अरे प्रातः काल, अरे उठ के रघुनाथ, और माता पिता गुरु न वही, प्रातः काल, अरे उठ के रघुनाथ, और माता पिता गुरु न वही माता। और उन्हीं राम जी के भक्त गोस्वामी जी कैसे, भाई वो कैसे ये आचार्य संहिता बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त तो भगवान के ही व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करता है। वाणी की वंदना करके मेरे गोस्वामी जी ने अपने इष्ट देव, क्यों? क्योंकि ये राम कथा पाई भी उन्हीं से थी।